हेलो दोस्तों, जीके जीएस विद्या हब में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 इससे पहले हम 1 से 20 तक हम करा चुके हैं। ये दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 है, इसमें आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो भारत पैक्स सिलिका पहल में शामिल हुआ है, ये क्या है? सही है। भारत पैक्स सिलिका पहल में शामिल हुआ है, ये सही है। दूसरा है कि भारत फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित नौसेना प्रमुख के 9वें सम्मेलन के दौरान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता ग्रहण किया, ये भी बात सही है। तीसरा है जिम्बाब्वे HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए लेनाकापिवर इंजेक्शन लॉन्च करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया जिम्बाब्वे, ये भी सही है। चौथा है कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 को दिल्ली में किया गया। देखिए, ये दिल्ली में नहीं हुआ, ये पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में नहीं हुआ, क्या हुआ? पुणे में किया गया, जिसका विषय था जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, ट्रैफिक्स टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक एलिगमेंटेंट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गलत मिलान का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार योजना NCDC, ये सही है। राहवीर योजना दिल्ली सरकार शुरू किया, ये भी सही है। ई बाइक दीदी योजना दिल्ली सरकार शुरू किया, सही है। लखपति बिटिया योजना, ये भी दिल्ली सरकार, ये तीनों सही है। राहवीर योजना दिल्ली सरकार, ई बाइक दीदी योजना दिल्ली सरकार, लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार। और तीसरा है स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना, ये भी सही है, केरल सरकार। स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना किसने शुरू किया? केरल सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर 23, #मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट अभियान के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन, इसमें कौन सत्य है ये चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा? ये सत्य है और सब गलत है। देखिए, भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नियुक्त किया गया, ये सही है। अगला है ट्रांसपेरेंसी 24 नंबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? 91, कितना? 91। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 91 है, ठीक है। और ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। और इसमें 182 देशों में भ्रष्टाचार में 182 देशों में भारत का स्थान कितना? 91 है। और पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, तो ए नंबर है कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चियोप्स अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा LHS 1903 की खोज की गई, ये सही है। क्या है? ये सही है। DRDO का टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में गगनयान मिशन के लिए विकसित ड्रॉग पैराशूट क्वालिफिकेशन स्तर का लोड परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, ये भी सही है। और तीसरा है कि उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा AI आधारित अनाज निरीक्षण रोबोट अन्नपूर्णा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तो चौथा है कि पोखरण में दो टेलीस्कोप NLST और NLOT का स्थापना किया गया, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो कहाँ में? पोखरण में नहीं किया गया, ये लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? लद्दाख में। लद्दाख में 2 टेलीस्कोप NLST और NLOT का स्थापना किया गया। NLST का फुल फॉर्म होता है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और NLOT का होता है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। उसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें मिलान करना है। 26 नंबर में क्या करना है? मिलान है। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? 32वां। कितना स्थान है? 32वें स्थान पर। उसके बाद बी नंबर, ये सही है, 1 का 1 होगा। उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। हैंडले पावर, तीसरा नंबर, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 75वां, ये भी सही है। नेटवर्क रेडिएशन सूचकांक 2025 में 45वां स्थान। नेटवर्क
रेडिनेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 45वां, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, यानी अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4। और इसमें जान लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत का स्थान चौथा और एशिया फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। ये पहले स्थान पर अमेरिका है, याद रखिए। आगे 27 नंबर, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? ये आदित्य पांड्या। कौन बन गए? आदित्य पांड्या। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? आदित्य पांड्या। अगला 28 नंबर, भारत में पहला लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में। कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में। भारत में पहला लिगो प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, कारक निम्नलिखित पर विचार कर कूट की मदद से गलत कथन का चयन करें। इसमें कौन गलत है उसको देखना है। तो 1 नंबर है, हाल ही में अमेरिका द्वारा ख्वाब रोबस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की गई है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। देखिए, ये अमेरिका नहीं, ये रूस के द्वारा किया गया, यही गलत हो गया। क्या हो गया? ये रूस के द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा नहीं किया गया, बखा रूस को। उसके बाद दूसरा है, भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफलतापूर्वक सटीक परीक्षण किया। ये भी सही है। भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई बंदरगाह स्थित पूर्वी नौसेना कमान में अंजदीप स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेली वाटर क्राफ्ट को शामिल किया गया। ये भी सही है। भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई के कटुपल्ली स्थित LNT शिपयार्ड में अपना पहला स्वदेशी निर्मित व डिजाइन किया गया कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा लॉन्च किया गया। ये भी सही है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 गलत है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा कहाँ भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया? इसका उदाहरण किया गया है कर्नाटक के कोलार जिले के बेमागल में। कहाँ किया गया? कर्नाटक कोलार जिले के बेमागल में। उसके बाद 31 नंबर, 79वें बाफ्टा पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान करना, चयन करना है। गलत, कौन गलत है? तो बाफ्टा पुरस्कार 79 में जो बाफ्टा पुरस्कार हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म था वन बैटल आफ्टर अनदर, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला था रॉबर्ट अरमायो को, ये गलत है। क्या हो गया? ये गलत है, बी नंबर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट अरमायो और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री था जेसी बकले और सर्वश्रेष्ठ बाल और परिवार फिल्म था बंगू। क्या था? बंगू। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अब इस क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन की पहचान करना है। तो हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य, एटा उत्तर प्रदेश एवं छारी डांडी कच्छ गुजरात को रामसर शामिल किया गया है। ये सही है। क्या? ये सही है। दूसरा है, उत्तराखंड के समीप पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चंपावत जिले के तटनपुर में शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है कि गोवा केरल के बाद पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया। ये भी सही है। और चौथा है कि नीति आयोग ने राजस्थान को 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये गलत है। ये राजस्थान नहीं होगा, ये आंध्र प्रदेश होगा। नीति आयोग ने राजस्थान की जगह आंध्र प्रदेश को 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगला 33 नंबर, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट स्थापित किया गया? ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। अगला 34 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कितने ग्रेट निकोबार योजना को मंजूरी दिया गया है? 81,000 करोड़। कितना? 81,000 करोड़। हाल ही में 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व द्वारा वन जीवी दीदी पहल शुरू किया गया है? कि पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद देश का पहला ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला, जबकि दूसरा कहाँ खुला? दूसरा खुला है कहाँ? पालमपुर का हिमाचल प्रदेश में। पालमपुर हिमाचल प्रदेश। आगे
अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कि हाल ही में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? राज्य केरल। किसने किया ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा? केरल। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करिए। तो इसमें देखिए, ये जारी करता है पंचायत उन्नति सूचकांक जारी करता है पंचायती राज मंत्रालय, ये सही है। शीर्ष स्थान पे कौन रहा? जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत त्रिपुरा, ये भी सही है। नहीं कि इसमें से कोई नहीं एक, न तो एक न ही डी आंसर हो जाएगा। अगला 39 नंबर है, मिलान करना है। मिलान करना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। कहाँ मनाया गया? यानी 1 का 3 हो जाएगा। बायो एशिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ मनाया गया? ये हैदराबाद में। बायो एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद में, यानी 2 का 1 हो जाएगा। उसके बाद छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया? दुबई में। उसके बाद विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस कहाँ? गोवा में। 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 और 4 का 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 40 नंबर देखते हैं, कूट मदद से मिलान करना है सम्मेलन। इसमें है कि ऑप्शन नंबर ए आई विश्व शिखर सम्मेलन 2027, AI विश्व शिखर सम्मेलन 2027 कहाँ होगा? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ होगा? AI विश्व शिखर सम्मेलन 2027 कहाँ होगा? जेनेवा में। 1 नहीं 1 का 4 हो जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 कहाँ होगा? वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 कहाँ होगा? रियाद में। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ होगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। और 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इथोपिया में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है गलत 41 का गलत मिलान का चयन करना है। देखिए, टाटा ग्रुप ओपन AI भारत का पहला बड़े पैमाने पर AI डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया, ये सही है। ये सही है। NIPL पेनेट ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए, ठीक है, ये सही है। ओमान भारत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन का निवेश समझौता किया, ये भी सही है। अगला है 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि 68वें ग्रैमी पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें है कि सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला था वाइल्ड फ्लावर, ये भी सही है, ये सही है। मतलब एल्बम ऑफ द ईयर मिला था डेविड तिरार मास फोटोस बैड बेनी को मिला, ये भी सही है। उसके बाद सर्वाधिक नामांकन हुआ था लेगी डॉग, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला था किसको? लूथर केंद्रित लेमर SZA को। उसके बाद 43 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहाँ किया गया? असम में। कहाँ किया गया? असम में। उसके बाद है कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है। तो एक है PM नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 की नई PM कार्यालय सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें PM कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय व मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित है, ये सही है। दूसरा है कि भारत सरकार द्वारा अंडमान, ये सही हो गया। दूसरा है कि भारत सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वराज द्वीप पर विजयनगर में सुनामी निगरानी और चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ का क्षेत्रीय सेवा केंद्र RSC स्थापित की जाएगी, ये भी सही है। तीसरा है कि मुंबई कोस्टल रोड पर भारत की पहली संगीतमय सड़क का शुभारंभ किया गया, ये भी सही है। चौथा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद को गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया, ये भी सही है। नहीं, चारों सही है। इसमें क्या है? चारों सही है। इसमें उपरोक्त में सभी सही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। देखिए 45 में है क्या कि कोड की मदद से सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कोई है क्या? एलन मस्क $800 अरब संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए, ये सही है। अफगानिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 वर्ष की जेल बनाई, ये अफगानिस्तान की नहीं थी, ये ईरान की थी। कहाँ की थी? ईरान की थी नरगिस मोहम्मदी। कहाँ की थी? ये गलत है, ये आंसर होगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं आगे। टेलर स्विफ्ट को 5वीं बार IFPI का ग्लोबल रिकॉर्डिंग असिस्टेंट का ताज पहनाया गया, सही है। आगे चौथा,
थानिया नाथन केरल, थानिया नाथन कहाँ की? केरल की है। भारत की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, सही है। अब 5वां, सियोल की अदालत ने मार्शल लॉ लगाने हेतु दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सू योल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी कि इसमें क्या हो गया, ये 2 नंबर गलत है यानी और सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सी नंबर 1, 3, 4, 5। अगला है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? कौन बन गया? स्पेन। देखिए 16 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया। और विश्व का पहला देश कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया। 16 वर्ष की उम्र के पर कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन? विश्व का पहला ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप का पहला देश अमेरिका। और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला देश हो गया फ्रांस। कौन हो गया? फ्रांस। याद रखना है। अब भारत में जो है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन हो गया? कर्नाटक। ये भी याद रखना है। उसके बाद 47 है, वर्ष 2026 में विश्व का सबसे बड़ा बायोमास ऊर्जा उत्पादन देश बना कौन? अमेरिका। कौन बन गया? अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा बायोफार्म ऊर्जा उत्पादक देश बना अमेरिका। उसका 48 कि निम्नलिखित में कथन में गलत कथन का चयन करना है। देखिए इसमें गलत चुनना है। पहला है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ने ऑनर रोल में अपना स्थान प्राप्त किया है। ये सही है। क्या है? सही है। उसका वॉलमार्ट 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी नहीं पहली बन गई। क्या है? पहली रिटेल कंपनी बनी। यही गलत होगा। उसके बाद हाल ही में भारत ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन BCIC में शामिल हुआ। ये सही है। उसके बाद कि दुबई में विश्व का पहला शहरी हवाई टैक्सी नेटवर्क लॉन्च किया गया। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। अगला 49 नंबर, आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। 49 का गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें देखना है कौन गलत है। तो गृह मंत्रालय द्वारा प्रहार नामक देश का पहला आतंकवाद विरोधी नीति शुरू किया गया। ये सही है। 2 है कि यह नीति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी सही है। प्रहार के साथ रणनीति स्तंभ का तात्पर्य क्या है? पी हो गया प्रहार, प्रिवेंशन। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन। आर हो गया रिस्पॉन्स। ए हो गया एंगेजिंग। एच हो गया ह्यूमन राइट्स। ए हो गया टचिंग। ए हो गया फिर हो गया अलाइंग। और आ गया रिकवरी। इसमें क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? गलत मिलान का चयन करना है। तो गलत का चयन करना है। क्या महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुनेत्रा पवार। ये सही है। ठीक है, ये सही है। इसका हस्बैंड अभी पता होगा आप लोग को, एक वायु दुर्घटना में इनके पति अजित पवार की मृत्यु हो गया। ये बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे। उसके जगह पर जब उनकी मृत्यु हो गया तो अजित पवार के, तो उसके जगह उसकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी से। ठीक है। और यह जो है ना उसके बाद अगला एक मणिपुर के 10वें मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह रहे। ये नहीं, ये गलत हो गया। देखिए यमुनाम खेमचंद मणिपुर के 13वें रहे मुख्यमंत्री, 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये बीजेपी से थे और ये 4 फरवरी 2026 को बने हैं। यमुनाम खेमचंद 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। और सर्वाधिक पूरे भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है? सर्वाधिक समय तक यानी लंबे समय तक कहाँ रहा राष्ट्रपति शासन? तो मणिपुर में। उसके बाद मणिपुर हिंसा जांच के आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को बनाया गया। ये सही है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के पहले दलित अध्यक्ष कार्डिनल पुला यंथानी बनाया गया। ये भी सही है। तो दोस्तों आज हम ये ज्ञान बिंदु का पहला सेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगला हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सेट लाएंगे और एक हम एसपीडी का भी करंट का ऑब्जेक्टिव करंट का हम वीडियो लाएंगे। तो आप लोग देखिएगा और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।